हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको आईजी एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसी को देखते हुए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप भी इसका आंसर देंगे। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ दे रखा है 12। ठीक है, तो ये संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो एचसीएफ दे रखा है ये संख्याओं का मतलब जो संख्या है इसका मल्टीपल ही संख्या होंगी। ठीक है, तो जैसे हमारी इसमें मल्टीपल करेंगे तीनों में। ठीक है, तो 12 12 गुणा 1, तो एक संख्या आ गई 12। ठीक है, और फिर 12 गुणा 2, उसके बाद 24 आ गई, और 12 गुणा 3। ठीक है, तो 36। 12 गुणा 3, तो उसके बाद आ गई 36। 36। तो आपको मैं बता दूं, जो एचसीएफ दे रखा होता है उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, संख्याओं का, तो वो संख्या निकल आएंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे बोर्ड मास, आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम बोर्ड मास लिख देते हैं BOD MAS। ठीक है, तो बोर्ड मास का मतलब क्या हो गया, हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसी तरह हम सॉल्व करेंगे इसे। तो देख लेते हैं। तो पहले हम किसे करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ब्रैकेट तो है नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन को सॉल्व करने के बाद 3 दूनी 6, तो इसे 2 आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, तो 5 दूनी 10, इसका क्या हो गया वैल्यू 10। अब उसके बाद हम करेंगे एडिशन को सॉल्व। ठीक है, तो अब जैसे कि देख लेते हैं, दोबारा से हम लिखते हैं संख्या को। 40-10 प्लस के 5 और उसके बाद है -2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले एडिशन को करेंगे, तो एडिशन 40 और 5 45। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। और 10 और माइनस माइनस की जोड़ लेंगे ना, तो 10 और 2 12। तो कितना आ गया, 45 में से 12 गया तो 33। 33 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना आ गया, 33 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, P/Q का मान दे रखा है 7। ठीक है, P/Q का मान दे रखा है 7 हो, तो P+Q/P-Q का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब P का वैल्यू 7 हो गया, Q का वैल्यू 1 हो गया, उसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में जो दे रखा है। ये फॉर्मूला नहीं, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सॉल्व करेंगे। तो 7+1/7 - 1, तो क्या हो गया, 7+1 8 और 7 - 1 6। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4:3। 4:3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप भी इसे कॉपी पेंसिल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, यदि 11, 23 तथा x का औसत इतना है 40, तो x का मान बताना है। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, इस औसत कैसे निकालते हैं। तो 11 + 23 + x बटे जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। तो 3 संख्या 3 से डिवाइड बराबर 40। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4×3 = 12, 120 हो गया इधर, और ये क्या हो गया, 11 और 23 40। ठीक है, सॉरी 11 और 23 कितना हो, 34। तो 34 + x। ठीक है, तो आपको आगे करके सॉल्व बताता हूँ। 34 + x बराबर, उधर क्या हो गया था 120। ठीक है, अब x = क्या हो जाएगा, 120 में से 34 घटा देंगे तो कितना आ गया, 120 में से 34 माइनस करने पर क्या आएगा, 86। ठीक है, 86 इसका राइट आंसर आएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। पाँचवा क्वेश्चन है, संख्याएं 5, 5,8,0,12,15 का औसत कितना है। तो मतलब जो संख्या दे रखी है उसका औसत पूछा है। तो आपको मैं आप इसलिए लिया है मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि आप इसमें जीरो इंक्लूड ना करें बाई चांस, तो इसको जीरो को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करना है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो 5 + 8 + 0 + 12 + 15, और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया,
5 और 8 23, 23 और 12 सॉरी 5 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40। ठीक है, 40 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 8। 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने यही इसलिए क्वेश्चन लिया है कि जीरो को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 से अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो जैसे कि आपको इसमें सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा। 2/5 है, ठीक है, कोई संख्या 2/5, मतलब जैसे इसमें बोला है कि एक संख्या मान लो x है, ठीक है, उसके 2/5 भाग से 25 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो मान के चलते हैं हम 2/5 है ना, ये 2/5 है, तो इसे हम संख्या मान लेते हैं। ठीक है, 5 है, तो 5 संख्या है, तो उसका 2/5 निकालेंगे। 5 का 2/5 कितना हो गया? 2। 2 आ गया। तो अब जो संख्या है 2 से कितना अधिक है? 2 से वो संख्या कितनी अधिक है? 5। तो उसकी वैल्यू दे रखी है 25। ठीक है, 25 मतलब कितनी अधिक है? तो अधिक कम मतलब माइनस को दिखाता है, अंतर को दिखाता है। ठीक है, तो 2 से कितनी अधिक है? 3। 3 अधिक है, मतलब 2 से 5 कितनी अधिक है? 3। 2 से 5 कितनी अधिक है? 3, मतलब माइनस नहीं है, इसे माइनस मत समझना। कोई संख्या 2 से 5 हो रही है तो कितनी है? 3। ठीक है, 3 अधिक है, जबकि वैल्यू में कितनी दे रखी है? 25 अधिक। तो वैल्यू में दे रखी है 25 और हमारी संख्या 3 अधिक है। ठीक है, तो उसमें हम संख्या निकालेंगे जो 5 हमने क्या मानी थी? 5। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो इसे क्या है? 125/3 कटेगा तो है नहीं, तो इसे 125/3 संख्या आ जाएगी। अब आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान मान के चलो कोई संख्या, जैसे 2/5 मान लो दे रखा है रेशियो। ठीक है, तो हम संख्या मान लेते हैं 5 को, तो 5 का 2/5 निकालेंगे। ठीक है, इसमें बोला है एक संख्या कि अपने 2/5 भाग से, मतलब जो संख्या है उसके अपने 2/5 भाग से, तो जैसे हम 5 माना तो 5 के 2/5 भाग से 25 अधिक है। ठीक है, तो हम 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो 2 आ गया। अब संख्या जो मानी थी कितनी अधिक है? 2 से 5, तो 3 अधिक है ना, और जबकि क्वेश्चन में दे रखी है 25 अधिक, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर किया। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। 7वां क्वेश्चन है, 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किया जाता है। ठीक है, 720 रुपये की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है? तो जैसे कोई संख्या है 100%। ठीक है, मान लो उसकी आय 100%, उसके बाद वो 65% खर्च कर देता है। ठीक है, तो उसकी कितनी बचेगी? 35% बचेगा। ठीक है, तो उसकी बचत हो गई है 35%। तो जैसे कि अब हम 35% निकालना है ना इसका, तो जो उसकी आय दे रखी है 720 रुपये। ठीक है, तो उसका 35% निकाल लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 35% निकालने पर 7, ये क्या 5 से 7 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया। ठीक है, और 0 से 0 काट देंगे, 2 से 36, तो 36 × 7 करेंगे। ठीक है, 36 × 7 कितना आएगा? 7×6 = 42, 2 7 21 और 4 25, 252 रुपये उसकी बचत हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 252 रुपये उसकी बचत। अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद इसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो परिणाम क्या होगा? तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकलेगा। तो जैसे मान लो कोई संख्या 100 है, ठीक है, उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितनी होगी? 110। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं 10% की उसमें कमी, तो 10 माइनस कर देंगे, 90 हो गया। अब जैसे कि आपको कोई संख्या जैसे 110 है, पहले तो वृद्धि हो रही 10 की, उसके बाद कमी हो रही है, 90 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे जो निकल के आई है ना 110 × 90 करो। ठीक है, उसके बाद 100 की डिवाइड करते हैं, जो परसेंटेज में वैल्यू होती है, तो उसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसके नीचे 100, इसके नीचे 100। ठीक है, तो अब 0 से 0 कट गई दोनों। ठीक है, अब 11×9 = 99 बटे 100। तो अब यहाँ से पता चला कि 100 से कोई चीज़ 99 हो रही है, तो 1% की कमी हो रही है उसमें, तो यही निकालना था, 1% की उसमें कमी हो गई। ठीक है, 1% की कमी हो गई। हमेशा हमेशा कोई चीज़ जब बराबर वृद्धि हो रही है, बराबर ही कमी हो रही है, तो उसमें हमेशा मतलब वैल्यू घटती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। 9वां क्वेश्चन, रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा, इस छाते का क्रय मूल्य कितना है? तो उस छाते का क्रय मूल्य निकालना है। तो जैसे 15% हानि का मतलब, जैसे कोई चीज़ 100 है,
तो उसमें से 15% का आने का मतलब 85, ठीक है, 15% कम हो गई, 85 हो गया। तो जैसे अब उसमें मान लो कोई चीज़ 100 है, तो उसे हम 15% 100 पे बेचेंगे तो वो 85 में बिकेगा, जबकि यहाँ पर कितने में बिक रहा है, 680 रुपये में, ठीक है। तो जैसे कि 680 और हमारा 85, ठीक है। तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि 100 क्रय मूल्य माना है हमने, तो उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्या हो गया, 17, ठीक है, और 5 से 20, और 17 से 67, ठीक है, 40, तो 4 दूनी 8, कितना आ गया, 800, ठीक है। 800 इसकी वैल्यू आ गई, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 800 रुपये। 800 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। इस तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है। एक दुकानदार कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी, ठीक है, तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। इसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो देख लेते हैं, जैसे 150 रुपये में तो उसने खरीदी थी, उसके बाद 12% उसने खर्च कर दिया उस पर, ठीक है। तो जैसे 150 रुपये में तो उसकी खरीदी हुई वस्तु थी, उसका 12% निकालते हैं, उस पर खर्च करता है, ठीक है। तो 12% कितना हो गया इसका, 0 से 0, 2, 3 और 2 से 6, तो 6 18, 18 रुपये उस पर खर्च कर देता है, ठीक है। तो 150 रुपये की थी, उसमें 18 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना हो गया, 168 रुपये। अब उससे 168 रुपये की कोई चीज़ पड़ी, ठीक है। तो जो वस्तु है उसकी 168 रुपये की बची, उसे पड़ रही है, ठीक है। तो उसे हम 10% का लाभ कमाना चाहते हैं उसमें, तो 168 का 10% निकालेंगे। 168 पे 10% हम लाभ कमाना चाहते हैं, तो 110 की बेचेंगे उसे, बटे 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जैसे आपको जैसे रेशियो में बता देता हूँ, 10%, ठीक है, बटे 100, जैसे कि 168 रुपये हम निकालेंगे। जैसे 10 से कोई चीज़ 168, मान लो जैसे 110 में बेचना है हमें, ठीक है, 10% लाभ कमाना किसी चीज़ पे, 100 पे मतलब 10% लाभ कमाना, तो 110 में बेचेंगे, तो उसे हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 168 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, ठीक है, और 11 छंगे 66, और 8, 66 और 8 कितना हो गया, 74, 74 का 4, और 11 एक 11, और तो कितना हो गया, 18, ठीक है। अब इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 184.8, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो उसे कितने में मतलब 10% का लाभ कमाने के बाद उसे इतने का बेचना होगा, ठीक है, तब उसे 10% का लाभ होगा। अब देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन, ठीक है। यदि ये रेशियो बी दे रखा है 5:7, तथा ए की वैल्यू दे रखी है 185, तथा बी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकालेंगे, तो जैसे 185 दे रखी है ए की वैल्यू, सॉरी 185 दे रखी है ए की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, और हमें निकालनी है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पर 5 × 15 और 5 × 7 = 35, तो क्या आ गया, 37 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आ गया, 7 7 49 का 9, 7 21 और 4 25, 259 रुपये, ठीक है, मतलब 259 उसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 259। तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी कोई डिमांड हो तो कमेंट में कमेंट कर दें, जिससे हम आपकी डिमांड को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।